थोड़ी से बुल्स की हवा टाइट होती हुई। आपकी सलाह क्या होगी? 18,000 के आसपास एक तेजी का अटेम्प्ट करना है या नहीं? गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो देखिए, मेरे हिसाब से बाजार एक अप ट्रेंड में बना हुआ है और अभी जो करेक्शन हमें देखने को मिला ये थोड़ा सा एक अच्छी रैली के बाद भी आया और साथ ही साथ थोड़े ग्लोबल एक जो सेल ऑफ हमें थोड़ा डाउन में देखने को मिला उसका भी एक इंडिकेशन है। बट अगर से आप बाजार को थोड़ा मीडियम टर्म नजरिए से देखें तो ये 17,900 18,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से बाजार में बैंकिंग का बहुत अच्छा एक सपोर्ट बाजार को मिलेगा, तो जो कि एक 30 से 32% इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन भी रखता है और वहां पर भी कोई भी हमें बड़े नेगेटिव सिग्नल हमें आते हुए नजर नहीं आए। तो मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए। 79.49 का एक एरिया होगा जहां पर एक लॉन्ग इंटरेस्ट बनेगा। बट अगर से एकदम शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को देखूं तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा डिप नजर आ रही है और उसके लिए एक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। मे बी 18,100 के बाद एक अच्छा मोमेंटम शुरू हो, वरना 17,900 की एक ट्रेजेक्ट्री है जहां पर एक लॉन्ग इंटरेस्ट बाजार में बन सकता है। बट जैसे आपने कहा, मैंने कहा बैंकिंग और कैपिटल गुड्स ये दो स्पेस है जिन पर मुझे लगता है बाय एंड डिप्स की रणनीति के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। और एक 50 से 60 रुपए की तेजी करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक में देखने को नजर आ सकती है। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक एट डे हाई और आई थिंक पहला वो स्टॉक जो कि आज डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक 28 अक्टूबर से लेकर अब तक कभी भी इसने अभी तक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे में भी नहीं वॉलेट किया है और लास्ट 4 सेशन में इंक्लूडिंग टुडे इसका लो 10 डे में ही था और आज वहीं से अगर देखें पुल बैक देखिए 15-12 डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी 2500 के 5 रुपए नीचे है। तो हर्षिता, हमने जैसे अभी 2 बजे के टॉपिक में भी एचडीएफसी बैंक को दिया, हमें लगता है कि बहुत समय के बाद एक कंसोलिडेशन के साथ साथ और एक अंडर परफॉर्मेंस जो ये दूसरे पीयर्स के साथ करा था, अब इसको कैचअप करने की तैयारी एचडीएफसी बैंक की शुरू हो चुकी है और 1550-1560 के एक इमीडिएट बेसिस पर अपसाइड मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 1490 के स्टॉप के साथ करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1560 के एक इमीडिएट लेवल्स पे टारगेट्स एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में रिकवरी और बैंक निफ्टी में रिकवरी के कारण वो जो आशीष चतुर्वेदी जी ने स्पॉट किया एकदम सही टाइम पर एचडीएफसी बैंक एक बजे वो लेकर आई है इंट्राडे में एक्चुअली, जो भी डिस्कशन हो रहा था उसका, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिकवरी में बैंक निफ्टी की। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं एक बार और नीचे से 20 रुपये की रिकवरी एचडीएफसी बैंक में। करीब 1-1.5 घंटा पहले तक एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर था ऑन द लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड साइड, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर गया है। 25 पॉइंट कोटक कंट्रीब्यूट कर रहा है और 20 पॉइंट एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो 20 माइनस कंट्रीब्यूट कर रहा था वो 20 पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसकी वजह से जो 40 पॉइंट की करीब की रिकवरी इंट्राडे में आपने जो देखी है बैंक निफ्टी में वो यहाँ पर आ रही है। एक आध और स्टॉक देख लेते हैं। एक बार औरोबिंदो फार्मा वापस लेकर आई है, करीब वायदा का टॉप लूजर करीब 12.5% नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। आशीष, ये आशीष चतुर्वेदी जी, ये एफएनओ स्टॉक है 12.5% नीचे, ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट इसमें आज ऐड हुआ है 22.5% के करीब। न्यूज़ ड्रिवन है ऑफकोर्स, लेकिन व्यू क्या है आपका यहाँ पर? तो अनुज, इस स्टॉक में हमने काफी समय से एक नेगेटिव व्यू रखा है और मुझे ये भी याद है कि हमने इस पर पहले भी जब एक बार चर्चा की तब ये स्टॉक 800 रुपये हुआ करता था आज से 3-4 महीने पहले। तब भी हमने कहा कि बहुत ही वीक ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसी वीक ट्रेंड को अभी इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली आज तो न्यूज ड्रिवन भी है, पर जो न्यूज फ्लो है वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 430-420 की ट्रेजेक्ट्री तक जाएगा। तो इससे बिल्कुल अपनी दूरी बनाए रखना चाहिए। अगर से आप लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो यहाँ पर पे 470 का एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। अगर से स्टॉक उसके नीचे फिसलता है तो इससे एग्जिट होना चाहिए। नीचे में 430-440 की जगह औरोबिंदो फार्मा में बनती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष जी, बताइए क्या चूज किया आपने? तो यहाँ पे अनुज मुझे अडानी पोर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। अडानी पोर्ट्स में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि कार्गो वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छी तरह से पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद से रिजल्ट के बाद एक अच्छा इंटरेस्ट भी इस स्टॉक में बना है। 895 पे स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा ब्रेकआउट 868 के ऊपर शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ 870 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पोर्ट्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और मेरा मानना है कि 4 डिजिट में ये स्टॉक एंटर होता हुआ नजर आ सकता है। तो 1000 रुपीज के लक्ष्य अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं।